तो और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल क्या है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बचपन से पढ़ते आए होंगे, केमिकल को काइनेटिक में कन्वर्ट, केमिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट किया है, इलेक्ट्रिकल को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया, लाइट को इसमें किया, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। ये सब किसका पार्ट है? एनर्जी कंजर्वेशन का पार्ट है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना कभी डिस्ट्रॉय होती है, ओनली क्या करती है, ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी या वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये कहलाता है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी या वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, इसी को प्रूव करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम एक टॉपिक यहाँ पर लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। हम ये प्रूव करते हैं, दावा करते हैं कि एनर्जी कंजर्व होती है। इसको कंफर्म कैसे करें? तो मैथमेटिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन को क्लियर करने वाले हैं, कंफर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी में बना रहा हूँ। यहाँ पर एक ब्लॉक है मेरे पास, जिसका मास कुछ भी रहा होगा, एम रहा होगा। ठीक है, अगर मैं ब्लॉक को ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर इसका एक पॉइंट मान लेते हैं ए, एक कोई सा भी रैंडम पॉइंट मान लेता हूँ विच इज़ बी, और एक पॉइंट मान लेता हूँ फ्री लास्ट वाला पॉइंट सी। तीन अलग अलग पॉइंट है। तीनों अलग अलग पॉइंट पे कंफर्म है कि बॉडी का काइनेटिक पोटेंशियल डिफरेंट होने वाला है, कंफर्म है। लेकिन वो तीनों एक दूसरे के बराबर होने वाले हैं, एनर्जी कंजर्व होने वाली है, इसको प्रूव करना है। इसीलिए टॉपिक हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ए पॉइंट पर आपको पता होना चाहिए कि जब बॉडी रुकी हुई है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम। ये तो मुझे कंफर्म है। यहाँ पर जस्ट बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी कितना होगा आपका, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होना है, 0। अब मैंने बी पॉइंट जो लिया है ये एग्जैक्टली 50% में तो लिया नहीं है कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि अगर ये 70% में होगा तो काइनेटिक एनर्जी बड़ा होगा, पोटेंशियल छोटा होगा, या पोटेंशियल बड़ा होगा तो काइनेटिक छोटा होगा, डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने हाइट लिया है, टोटल हाइट, ये मैंने लिया है h। ठीक है, तो ये वाला जो हाइट होगा ए से बी का, वो मैंने कंसिडर किया है x। डेफिनेटली दिस हाइट विल बिकम h माइनस x। ठीक है, ये हाइट क्या हो जाना आपका, h माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा पार्ट है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले मैं कहाँ निकालने वाला हूँ, 8 पॉइंट ए। पहले किस पॉइंट के लिए निकालने वाला हूँ मैं, ए पॉइंट के लिए। ए पॉइंट पर निकालते हैं। मुझे पता है, पक्की बात है कि इसका वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भैया, 8 पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया आपका, 0। अगर 8 पॉइंट ए पर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा, mgh। ठीक, ये कौन से पॉइंट की बात की मैंने, ए पॉइंट की बात की। ठीक है, अब बात करते हैं 8 पॉइंट बी। 8 पॉइंट बी में आप देखिए, यहां पर मान लेते हैं इस जगह जो बी पॉइंट है, इसका ये पॉइंट मान लेता हूं मैं, कितना होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी v मान लेता हूं, और इसका फाइनल अगर v है तो b पॉइंट के बाद वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा इनिशियल v, और ये हो जाएगा v डैश। ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर बॉडी ए से बी तक आएगा तो फाइनल जो वेलोसिटी होगा कितना हो जाएगा इसके लिए, v। तो मेरा जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा इस केस में वो हो जाएगा आपका हाफ mv²। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इस केस में, सोचिए, मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, mgh माइनस एक्स। बच्चों को दिमाग में कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सर ये तो x होना चाहिए ना, नहीं, ये होगा h माइनस एक्स। क्यों, मैंने बोला था हाइट अबोव द अर्थ सरफेस। पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं हम हमेशा, हाइट अबोव द अर्थ सरफेस। और मैं टोटल निकालूंगा मैकेनिकल एनर्जी, वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक के बराबर। पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ रहा है भैया, चेक करना एक बार अपने यहाँ से। पोटेंशियल का वैल्यू आ रहा है mgh माइनस mgx प्लस हाफ mv²। ये निकल रहा है टोटल, देख लो। mg, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, mgh माइनस mgx प्लस हाफ mv² आ गया मेरा वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है, हाफ mv²। अब मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, जो कि सुना होगा आप लोगों ने। अब मैं यहां तक आ चुका हूं, इस जगह तक। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। v² इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 2g। h का वैल्यू कितना है, x के बराबर। h का वैल्यू कितना ले रहा हूं मैं, x। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ये वाला वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दूं v² का वैल्यू, तो
तो मैकेनिकल एनर्जी टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका mgh माइनस mgx, x कॉमन ही बना लेते हैं एक जैसा, प्लस इसका वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, एक काम करते हैं अलग पुट करके रख देते हैं, पहले यहीं पुट कर देते हैं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका हाफ m एज इट इज होगा, वी स्क्वायर का वैल्यू 2gx हो जाएगा, तो 2gx, 2 से 2 उड़ाओ तो कितना वैल्यू आएगा mgx, इससे इसको उड़ाओ तो टोटल वैल्यू कितना है आपके पास 8 पॉइंट बी पर कितना वैल्यू आया आपका अगेन mgh। इससे पहले देखिए कितना वैल्यू आ रहा था यहाँ पे, ये भी कितना था mgh, ये भी कितना है मेरे पास mgh। ठीक, अब मैं निकालता हूँ 8 पॉइंट सी, कौन से पॉइंट में निकाल रहा हूँ मैं सी पॉइंट पर, कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। सी पॉइंट पर आने के बाद बॉडी का पोटेंशियल तो कितना हो जाना है 0, काइनेटिक कितना होगा हाफ एम वी डैश स्क्वायर, देखो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मैंने कितना माना हुआ है वी डैश, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका हाफ एम वी डैश स्क्वायर। ठीक है, अब मैं फिर से क्या लगाने वाला हूँ यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये देखिए बॉडी जो ऊपर से नीचे आएगी तो आप ये, अच्छा एक मिनट, सबसे पहले तो एक काम करें कि मैं कहाँ के लिए किसके लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल अगर 0 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा वी डैश स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh के बराबर। ठीक है, अब एक काम करें, ये वैल्यू उठाकर कहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर इस जगह, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया आपका हाफ एम, वी डैश का वैल्यू कितना है 2gh, वी डैश स्क्वायर का वैल्यू एक्चुअल में। ठीक है, इसको इससे उड़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया आपके पास अगेन mgh। तो आप देखेंगे कि एनर्जी 8 पॉइंट है, एनर्जी 8 पॉइंट बी एंड एनर्जी 8 पॉइंट सी। यहाँ देखिए 8 पॉइंट है कितना आ रहा है टोटल mgh, यहाँ टोटल कितना आ रहा है आपका mgh, और यहाँ टोटल कितना आ रहा है आपका mgh। तो मतलब हर पॉइंट पे एनर्जी क्या हो रही है आपकी कंजर्व हो रही है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन को हमने अब कंफर्म किया है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। एनर्जी 8 पॉइंट ए बी सी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो हर पॉइंट पे एनर्जी का लेवल क्या होगा बराबर होगा। एनर्जी 8 पॉइंट ए बी एंड सी इज ऑलवेज इक्वल इन दैट केस। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या दिया हुआ है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वलेंस। बड़ा ही कॉमन टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसने दिया था इक्वेशन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उन्होंने क्या बोला कि जो यहाँ पर m है मास है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है डायरेक्टली एनर्जी में, और एनर्जी डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है मास में। ऐसा इस इक्वेशन में बताया है, मतलब वाइस वर्सा, मास एनर्जी, अगर मास कन्वर्ट हो जाए तो एनर्जी बन जाएगी, एनर्जी कन्वर्ट होगी तो डायरेक्टली किस में बन जाएगी मास में कन्वर्ट हो जाएगी। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। E यहाँ पर क्या है एनर्जी, m क्या है मास, और C क्या है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया होता है आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वो भी कहाँ पर वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना दिया होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैक्यूम में। यहाँ पर इसने क्या बताया कि एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सकती है डायरेक्टली मास में, और मास किस में कन्वर्ट होगा एनर्जी, मतलब ये वाइस वर्सा एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जब मास अगर डिसअपियर होगा, मतलब मास अगर कन्वर्ट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा एनर्जी में। तो इसने बोला कि मास अगर डिसअपियर होगा तो क्या बन जाएगा एनर्जी, एनर्जी अपियर हो जाएगी। इफ मास डिसअपियर एनर्जी विल अपियर, इस एनर्जी विल अपियर विल डिसअपियर देन मास डेफिनेटली विल अपियर। अगर एनर्जी, यहाँ पहले मास से बात करते हैं, मास डिसअपियर हुआ तो एनर्जी अपियर हो जाएगा। अगर एनर्जी डिसअपियर होता है तो क्या हो जाएगा मास अपियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर c अगेन क्या होगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आप बात करें एनर्जी जो रिलीज एनर्जी बनती है कहाँ पर अर्थ और सन स्टार पे, सॉरी सन और स्टार पे, सन क्या है कि स्टार है, वहाँ पर क्या होता है हाइड्रोजन जो हीलियम होते हैं वो क्या करते हैं उनका कुछ मास होता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली एनर्जी में, और एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है मास में। तो वहाँ से उसके लिए रिलेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये सीधा कहाँ पर होता है प्रोसेस, ये सन पे और स्टार पे। ठीक है, तो ये आपका एनर्जी मास इक्वेशन है। ठीक है, आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन बड़ा ही कॉमन सा है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ लाइट एक कॉमन वर्ड, बहुत ही कॉमन वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें।
नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।